भाई हमारे विभाग के मुखिया CMHO हैं, हम उनके पास ही जाएंगे ना पहले। लेकिन उनका ये गैर जवाबदारी पूर्ण इस तरीके का जो स्टेटमेंट है जिससे हम लोग बहुत आहत हुए हैं, क्योंकि हमारे मुखिया वो है। अभी आज 23 तारीख हो गया और मार्च का पूरा 1-2 माह की जो वेतन है जो हमारी नहीं मिली, और विगत 1 साल से हमको ये सामना करना पड़ रहा है कि हमारे जो वेतन जो है वो समय पर कभी नहीं मिला। हमारे जो निम्न स्तर के जो हमारे कर्मचारी है 8800 रुपये मात्र उनका वेतन है, वो कैसे अपना घर चलाएं। ऊपर से जब कलेक्टर महोदय नए जिले में आए थे तो सबसे पहला काम उन्होंने किया था, वो जिला अस्पताल में गए थे, लगभग 3-4 घंटा रुके थे, तो उन्होंने ये पाया था कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद नहीं थे। ऐसा ही वो लाल बहादुर शास्त्री में भी पाया, हम भी वहाँ मौजूद थे। तो ऐसे के लिए आप क्या उपाय सोचते हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद विभाग के अधिकारी कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये है स्वास्थ्य बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ के कर्मचारी, और NHM की इसमें 800 कर्मचारी शामिल है। इनके बहुत सारे विषय हैं, ये विषयों को लेकर लगभग 2000 ये कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं। प्रमुख विषय आपको बता दें कि NHM के जो कर्मचारी हैं इनका वेतन इनको अनियमित रूप से मिल रहा है। फिलहाल अभी 2 महीने का वेतन इनका बकाया है। आप सोच सकते हैं कि एक परिवार की महिला किसी काम में निकलती है, उसको 2 माह वेतन नहीं मिलेगा तो कैसे उसका परिवार चलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे कर्मचारी जो फील्ड में काम करते हैं उन पे ये बंदिश लगा दी गई है कि आपको ऑफिस पहुंच के पहले थंब लगाना है, उसके बाद काम पर जाना है। जो कर्मचारी फील्ड में जा रहा है वो कैसे आ पाएगा ऑफिस में, फिर ऑफिस से अपने फील्ड में 20-25 किलोमीटर 10 किलोमीटर कैसे जाएगा। बहुत सारी अनियमितताएं हैं, त्रुटियां हैं, इन सब के विषय में ये आज आए हुए हैं कलेक्ट्रेट में। कुछ देर पहले विधायक सांसद को भी ज्ञापन दिया है, अब कलेक्टर को दे रहे हैं। फिलहाल इन समझते हैं, इनके मुंह से सुनते हैं क्या इनकी समस्या है। जी भाई साहब बताएं। कि आज तक इतिहास में इस तरीके की कार्रवाइयाँ जो स्वास्थ्य विभाग में कभी नहीं हुई। हम 38 साल से सेवा कर रहे हैं और जो थंब इम्प्रेशन के माध्यम से जो कर रहे हैं, जो ऑफिस जैसे कलेक्ट्रेट है, यहाँ सवेरे 10 बजे आते 5 बजे जाते, वहाँ पे लगाना उचित है। लेकिन हमारे बहनें फील्ड की हैं, रात के 11 बजे 12 बजे डिलीवरी के लिए जाती हैं, उठ के जाती हैं, फिर अपने संस्थान में बुलाते हैं, सवेरे 3-4 बजे तक की ड्यूटी करती हैं। उन लोग का थंब इम्प्रेशन वाला बात हो ही नहीं सकता। अभी हम CMHO साहब से भी बात किए तो कलेक्टर साहब किए हैं, मैं कुछ नहीं जानता, उस तरीके का वो पल्ला झाड़ दिए। कलेक्टर साहब का निर्देश मिलेगा तो उसको मैं पालन करूंगा बोलते हैं। भाई हमारे विभाग के मुखिया CMHO हैं, हम उनके पास ही जाएंगे ना पहले। लेकिन उनका ये गैर जवाबदारी पूर्ण इस तरीके का जो स्टेटमेंट है जिससे हम लोग बहुत आहत हुए हैं, क्योंकि हमारे मुखिया वो हैं, हमारे बाप के समान है, हम अपने वहीं पर बताएंगे। अच्छा, इसमें एक विषय है, जो थंब वाला विषय आप लोग कह रहे हैं, तो ये केवल फील्ड वालों के लिए है? नहीं, पूरे अस्पतालों को, जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल सुपेला भिलाई, वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दमदा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निकुंज के लिए अभी लागू किए हैं। हाँ, उसके बाद अभी सर बोल रहे हैं जो छोटे अस्पताल है, जो PHC हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पर भी लागू करेंगे। उससे हमें एकदम अलग तरीके का एक तानाशाहपूर्ण तरीका भय व्याप्त है कर्मचारी अधिकारियों में। अभी 2 लोगों का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ियां स्लिप हो गई क्योंकि 10 मिनट पहले 9 बजे अस्पताल पहुंचना है। जिला चिकित्सालय में 8:50 को उपस्थिति होना है, अपने एंड्रॉयड फ़ोन से उपस्थिति देनी है। फिर उसके बाद 1 बजे निकलते हैं तो फिर उपस्थिति देनी है, मैं जा रहा हूँ करके। फिर 5 बजे आते हैं तो फिर उपस्थिति देनी है। फिर 7 बजे निकलते हैं तो फिर उपस्थिति देनी है। तो ये काम तो कर नहीं पा रहे। आप चाह रहे हैं कि सभी कर्मचारियों के लिए, सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए थंब वाला सिस्टम हटा दिया जाए? हटा दिया जाए, थंब वाला हटा करके हम नियम से समय पे आते हैं। स्वास्थ्य विभाग ऐसा अमला है जहां पर उपस्थित नहीं होकर के काम चल जाए, ऑपरेशन थिएटर चले जाए, चाहे नेत्र विभाग का काम हो, चाहे ENT का काम हो, कोई भी हो, वहाँ की स्टाफ नर्स हो, ANM हो, डिलीवरी का कार्य हो, डॉक्टर्स हैं, ये सभी लोगों को हमारे जिला चिकित्सालय के डॉक्टर ऑन कॉल। संजय साहब, अभी आपने देखा होगा जब कलेक्टर महोदय नए जिले में आए थे तो सबसे पहला काम उन्होंने किया था, वो जिला अस्पताल में गए थे, लगभग 3-4 घंटा रुके थे, तो उन्होंने ये पाया था कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद नहीं थे। ऐसा ही वो लाल बहादुर शास्त्री में भी पाया, हम भी वहाँ मौजूद थे। तो ऐसे के लिए आप क्या उपाय सोचते हैं इस दशा के लिए?
जो कलेक्टर साहब दौरा किए उनके द्वारा एक टेरर हुआ, हम सहमत हैं। ठीक है, जो 9:30 बजे 10 बजे आते थे वो लोग सब सुधर गए, आज 9 बजे आना शुरू हो गया है, उसमें कोई बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, उसके बावजूद हमारे सिविल सर्जन है, हमारे CMHO सर है और फील्ड में CSC में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है, अगर वो देखते 9 बजे नहीं आते हैं, अटेंडेंस में ये करो, एब्सेंट करके भेजते हैं, हमको मंजूर है। लेकिन ये जो इस तरह की तानाशाही मंजूर नहीं है। मानसिक दबाव में बिल्कुल बिल्कुल। NHM के कर्मचारी हमारे साथ में है, 2 माह का वेतन आप लोगों का नहीं मिला, ऐसा हम सुन रहे हैं, सही बात है? जी बिल्कुल सही बात है सर। अप्रैल का भी आज 23 तारीख हो गया और मार्च का पूरा 1-2 माह की जो वेतन है जो हमारी नहीं मिली, और विगत 1 साल से हमको ये सामना करना पड़ रहा है कि हमारे जो वेतन जो है वो समय पे कभी नहीं मिल रहा है सर। ये हर बार लगातार ऐसे ही होता है? 1 ईयर से हो रहा है, इससे तो पहले ये सारे विषय को पहले आप लोगों ने अधिकारियों के सामने रखा? जी पहले भी हम 2-3 बार अपने CMHO कार्यालय में गए थे सर से बात करने के लिए कि वेतन संगति की वजह से हमको बहुत आर्थिक रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ये बात हमने रखा है। जी भाई साहब, क्या कहेंगे इन सारे विषयों को लेकर? अध्यक्ष महोदय हैं ना? जी, हम लोग बहुत ही, हमारे जो निम्न स्तर के जो हमारे कर्मचारी है 8800 रुपये मात्र उनका वेतन है, वो कैसे अपना घर चलाएं। ऊपर से अभी जो अप्रैल का महीना होता है उसमें हमको बच्चों के एडमिशन फीस भरना है, किताबें खरीदनी है, शादी में जाना है, सब कुछ करना है। वो अगर 2-2 महीने से वेतन नहीं मिलेगा, बूढ़े माँ बाप बीमार हैं, कैसे हम अपना घर चलाएं, क्या करें? हमारी मन की स्थिति जो है एकदम से काम करें, हम ही अगर काम नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरों के स्वास्थ्य का कैसे ख्याल करेंगे? इसलिए बहुत हम लोग थक चुके हैं, बोल बोल के ज्ञापन दे दे के हम लोग थक गए। लेकिन पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा परेशान है। सरकार क्या है, सुशासन त्यौहार मना रही है, लेकिन हमारे लिए सुशासन जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें गिनाएं तो एक किताब भर जाएगी, लेकिन क्या कर सकते हैं कुछ। हाँ, विधायक महोदय भी हम लोग किए। तो जैसा कि आपने इनकी दिक्कतों को, समस्याओं को सुना है, कहा जाता है सुशासन की सरकार है, नई सरकार है। अगर सरकार अच्छी चलानी हो तो सबसे बेहतर सुविधा स्वास्थ्य की होनी चाहिए। अगर जब स्वास्थ्य कर्मचारी ही संतुष्ट नहीं होंगे शासन की योजनाओं से, तो प्रदेश में स्वास्थ्य योजना या सरकार का परफॉर्मेंस कैसा होगा, ये सोचनीय विषय है। सरकार को इन सब कर्मचारियों के विषय पर त्वरित कार्रवाई करनी होगी, इन्हें संतुष्ट करना होगा, न केवल नियमों, इसके अलावा वेतन और नियमित वेतन भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी खबरों के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।